हमारी वायुसेना की ट्रेनिंग क्या है, उनकी तैयारी क्या है, ऑपरेशन आक्रमण को लेकर पूरी डिटेल आप देखें हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद की रिपोर्ट में। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हैं। हम आपको भारतीय सेना की तैयारी दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस साथ में नाइट विजन डिवाइसेस से पूरी तरह से पाकिस्तान के हर एक एरिया को मैप किया जा रहा है ताकि घुसपैठ की कोशिश या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की मदद कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से ये तस्वीर दिखाएं। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने देर रात से लेकर सुबह तक कई जगहों पर, जिसमें गुरेज, तंगधार सेक्टर और उरी के आसपास के इलाके मौजूद हैं, वहां पर स्मॉल आर्म फायरिंग की। भारतीय सेना ने औपचारिक तौर पर बताया कि इसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का बाग इलाका पड़ता है। दरअसल इस एरिया के साथ मुजफ्फराबाद एक्सिस और चकोटी एक्सिस भी है। पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर इस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है। हम आपको ये भी बता दें कि सामने पाकिस्तान के करीबन 27 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं जो बेहद एक्टिव है। इसके ठीक सामने आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेला बंडी, दूधनियाल, चकोटी जैसे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं। तो नीचे समानी, खुरेटा, हजीरा, काली घाटी, उसके अलावा निकियाल, जंद्रूत, ये सभी टेरर कैंप्स में करीबन 150 से ज़्यादा आतंकियों की मौजूदगी है। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को शील्ड बनाकर इस समय सिविल एरिया की तरफ चली गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भारतीय सेना ने एक्शन किया तो कहीं उनके बंकर्स पहले की तरह उड़ा ना दिया जाए। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को इस समय ये डर सता रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भारतीय सेना ने मजबूत कर रखी है। और वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर आईबी के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी मुस्तैदी के साथ सर्विलांस इक्विप्ड कर रखा है। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का उरी सेक्टर है। 343 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर है। 243 किलोमीटर का पुंछ से लेकर अखनूर तक का एरिया जम्मू रीजन में पड़ता है और फिर उसके बाद करीबन 209 किलोमीटर अखनूर से लेकर लखनपुर बॉर्डर यानी पंजाब के बॉर्डर तक का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस समय मल्टीपल ऑपरेशंस जारी हैं। हम आपको यह भी बता दें कि नाइट विजन डिवाइसेस और उसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस है जो कि बेहद आधुनिक है। इस पे कई सर्विलांस इक्विपमेंट, कैमरेज प्लेस किए गए हैं। इसके आगे भी जीरो पॉइंट है जहां पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के साथ वहां पर डिप्लॉयमेंट है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ये नहीं बता सकते। उसके साथ साथ क्योंकि यहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी बर्फ है। ठीक सामने आप देखेंगे तो बर्फ की चादर है। तो जो टॉप पोजीशंस है जहां पर हाइट करीबन 15,000 और 16,000 फीट पर है, वहां पर बर्फ की मोटी परतें हैं। इसी वजह से इन रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कहीं से भी जो जवान ऊपर पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, डिप्लॉयमेंट के तौर पर वहां पर है, तो इन रस्सियों के साथ वो आगे की तरफ चल सके। और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से एक्चुअल पोजीशन दिखाएं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड यानी जो नॉर्थ कश्मीर का पूरा एरिया है एलओसी से कनेक्टेड, वहां पर हर जगह ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी बांदीपुरा में ऑपरेशन हो रहा है। कुलगांव में जो टेरर हाइडआउट से उनको बर्स्ट किया गया है और इसीलिए अब पहलगांव के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ